सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं हुदा शाह और मैं हूं मोहम्मद एहसन। आप हमारे बुलेटिन यूट्यूब पर बराह रास्त देख सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। इस बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, मुआवने खुसूसी जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा वजारत इत्तलात के कलमदान से दस्तबरदार हो गए। वजीर आजम ने आसिम सलीम बाजवा की दरख्वास्त मंजूर कर ली। आसिम सलीम बाजवा ने ट्वीट किया कि वजीर आजम से दरख्वास्त की थी कि मुझे वजारत इत्तलात से अलग किया जाए। आपको अपडेट कर रहे हैं, मुआवने खुसूसी जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा वजारत इत्तलात के कलमदान से दस्तबरदार हो गए हैं। वजीर आजम ने आसिम सलीम बाजवा की दरख्वास्त मंजूर कर ली। आसिम सलीम बाजवा ने ट्वीट किया इस हवाले से कि वजीर आजम से दरख्वास्त की थी कि मुझे वजारत इत्तलात से अलग किया जाए और वजीर आजम ने मेरी दरख्वास्त मंजूर कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आजम इमरान खान को नोटिस जारी कर दिया। कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में ऑल पाकिस्तान इंसाफ लॉयर्स कन्वेंशन में शिरकत पर नोटिस जारी किया गया। अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल पंजाब, कन्वेंशन सेंटर की इंतजामिया समेत मुतालिका वजारतों को भी नोटिस जारी कर दिए गए। जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि वजीर आजम किसी सियासी जमात का नहीं बल्कि पूरे मुल्क का होता है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में दो रुकनी बेंच ने जायदाद से मुतल्लिक केस की समाअत की। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि बज़ाहिर कन्वेंशन सेंटर में वजीर आजम ने जाती हैसियत में शिरकत की, निजी हैसियत में कन्वेंशन सेंटर का इस्तेमाल किया। वजीर आजम रियासत के वसाइल का गलत इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? वजीर आजम का रुतबा बहुत बड़ा है। वजीर आजम पूरे मुल्क के वजीर आजम है, पूरे मुल्क से वोट लिए, किसी खास ग्रुप के साथ उनकी लाइन नहीं हो सकती। वजीर आजम ने वकला की तकरीब में शिरकत करके किसी एक ग्रुप की हिमायत की। एडिशनल एडवोकेट जनरल कासिम चौहान ने मौक़िफ़ अपनाया कि हर सियासी जमात का एक विंग है। आइन का आर्टिकल 17 जलसे जुलूस की इजाज़त देता है। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि ये तकरीब किसी प्राइवेट होटल में होती तो और बात थी। तकरीब के लिए टैक्स पेयर्स के वेन्यू का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने मजीद कहा कि एडवोकेट जनरल कन्वेंशन सेंटर में होने वाले सियासी इज्तिमा में बैठे रहे मगर अदालत में पेश नहीं हुए। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि ये मामला आइन की तशरीह और बुनियादी हुकूक का है। इंचार्ज कन्वेंशन सेंटर बताएं कि क्या इस तकरीब के अखराजात अदा किए गए? जवाब देने पर शायद एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब की नौकरी चली जाए, लेकिन कानून नौकरी से बाला होना चाहिए। कुरान पाक में है कि गवाही दो चाहे तुम्हारे वालिदैन के खिलाफ ही क्यों ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि अदालत की रहनुमाई की जाए कि क्या वजीर आजम का हल्फ और कानून की मुतल्लिका दिफात उन्हें ऐसे इकदाम की इजाजत देती है। अदालत ने वजीर आजम, अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल पंजाब, इंचार्ज कन्वेंशन सेंटर और मुतल्लिका वजारतों को नोटिस जारी करते हुए मामले पर बेंच तश्कील देने के लिए अदालती हुक्मनामा चीफ जस्टिस को अरसाल कर दिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत महंगाई और अशिया की कीमतों में कमी से मुतालिक आज होने वाला इजलास मौखर कर दिया गया है। इजलास रवा हफ्ते में ही दोबारा शेड्यूल किया जाएगा। आला सतह इजलास में महंगाई ज़ख़ीराअंदोज़ों के खिलाफ एक्शन लेने की मंजूरी दी जानी थी। वज़ीर आज़म ने आज से महंगाई ज़ख़ीराअंदोज़ी करने वालों के खिलाफ एक्शन लेने का ऐलान किया था। वज़ीर आज़म ने महंगाई रोकने के लिए रियासती वसाइल इस्तेमाल करने का ऐलान किया था। आपको अपडेट कर रहे हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत महंगाई और अशिया की कीमतों में कमी से मुतालिक आज होने वाला इजलास मौखर कर दिया गया है और ये इजलास इसी हफ्ते दोबारा शेड्यूल किया जाएगा। आला सतह का इजलास होना था जिसमें महंगाई ज़ख़ीराअंदोज़ों के खिलाफ एक्शन लेने की मंजूरी दी जानी थी, जो कि मौखर हो गया है। इसी हफ्ते ये दोबारा से शेड्यूल किया जाएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं, महंगाई और ज़ख़ीराअंदोज़ों के खिलाफ एक्शन आज से लिए जाना था। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से ये ऐलान किया गया था और महंगाई के खिलाफ आज होने वाला इजलास जो था, अहम इजलास था, वो मौखर कर दिया गया है और इसी हफ्ते वो शेड्यूल भी किया जाएगा। इसी हवाले से हम बात करेंगे। फ़ारूक सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर मुआशियात हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। बताइएगा, महंगाई बढ़ती ही चली जा रही है और तकरीबन 11 दफ़ा नोटिस ले लिया गया है वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से, लेकिन उनके नोटिस के बाद मज़ीद महंगाई हो जाती है और आज भी जो इजलास होना था वो भी मौखर कर दिया गया है। देखिए, महंगाई तो जैसे आपने कहा वो तो एक हकीकत है। अब मैंने तो जिंदगी में 14 रुपए का अंडा या 280 रुपए
फी किलो मटर। आज 12 रुपए की एक रोटी भी कर दी गई। मैंने जिंदगी में ये प्राइसेस पहले नहीं देखी, पाकिस्तान की तारीख में ऐसी प्राइसेस नहीं हुई। तो ये तो एक हकीकत है जो सोचने की बात है कि ये क्यों हुआ, महंगाई क्यों हो रही है, इसके पीछे एलिमेंट्स कौन हैं, इसको कंट्रोल किस तरह किया जा सकता है। ये सोचने की चीजें हैं जो हुकूमत को सोचना होंगी। महंगाई की दो वजूहात होती हैं। एक वजह तो ये होती है कि अगर डिमांड बहुत ज्यादा हो जाए, आप अंदाजा कीजिए कि अगर एक दर्जन केला अवेलेबल है और बहुत सारे उसके बायर्स हैं तो फिर उसकी कीमत बढ़ जाती है। अब ऐसी कोई सिचुएशन मुझे पाकिस्तान में नजर नहीं आ रही। यहाँ पे डिमांड का इशू नहीं है, क्योंकि पिछले 2 सालों में जो गुर्बत का हाल हुआ है, जो बेरोजगारी का हाल हुआ है, बहुत सारे पाकिस्तानियों की जेब में माल नहीं बचा, वो नहीं जा रहे हैं ये सारी चीजें खरीदने के लिए। यहाँ पे प्रॉब्लम है जिसको मईशत की जुबान में कॉस्ट पुश कहा जाता है। यानी कि अगर मटर की कीमत 280 है या आपका जो टमाटर है 200 किलो बिक रहा है, प्याज अगर 80 रुपए किलो बिक रहा है, तो यहाँ डिमांड का इशू नहीं है, यहाँ पे कॉस्ट का इशू है, कॉस्ट पुश का इशू है। और कॉस्ट पुश का मतलब ये है कि जो इनपुट कॉस्ट है, आपकी बिजली की कीमत बढ़ रही है, आपकी गैस की कीमत बढ़ रही है, आपकी पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, आपके खाद की कीमत बढ़ रही है, तो फिर उसके नतीजे में जो प्रोडक्ट निकलता है वो भी महंगा निकलता है। तो अब सोचने की बात यह है कि ये महंगाई जो कर रही है वो तो हुकूमत खुद से कर रही है। बिजली की कीमत अगर बढ़ा रही है तो हुकूमत खुद से बढ़ा रही है, अगर गैस की कीमत बढ़ा रही है तो हुकूमत खुद से बढ़ा रही है। तो ठीक है सर, हुकूमत खुद कर रही है, लेकिन आपको क्या लगता है क्या उनसे मैनेज नहीं हो पा रहा? क्योंकि बार बार इस तरह हमने देखा कि इजलास तो बुला लिए जाते हैं, लेकिन रोज बरोज जो महंगाई में इजाफा होता जा रहा है, क्या इनसे मैनेज नहीं हो पा रहा? मुझे माशी पॉलिसी का एक फुकदान नजर आता है। यहाँ पे फोकस कह दिया जाता है कि एक माफिया है जो चीनी की कीमत बढ़ा देती है। अगर 2 साल पहले 55 रुपए की चीनी थी, आज 115 की बिक रही है, तो माफिया ने ये काम कर दिया। आटे की कीमत बढ़ती है तो माफिया ने ये काम कर दिया। मैं नहीं समझ पाया हूँ कि ये माफिया किस बला का नाम है। क्या माफिया एग्जिस्ट करती है या सिर्फ हमने कुर्बानी का बकरा ढूंढ लिया है? जहाँ पे पॉलिसी का फेलियर होता है, जहाँ पे पॉलिसी का फुकदान होता है, हम माफिया को ठहरा देते हैं कि इसका इल्जाम है। असल में तो हुकूमती माशी पॉलिसी में खामियां हैं, जिसके नतीजे में ये महंगाई आपको नजर आ रही है। हुकूमत फोकस करती है कि शायद हम टाइगर फोर्स को लगा देंगे, हम डंडे का इस्तेमाल कर लेंगे। अब 70 साल पाकिस्तानी तारीख जो है वो हमारे सामने है। डंडे के इस्तेमाल से महंगाई कंट्रोल में नहीं लाई जा सकती। यहाँ पे जब तक इनपुट कॉस्ट जो है वो कम नहीं होंगी, जब तक हुकूमत की माशी पॉलिसी जो है वो सीधी सिमत नहीं चलेगी, महंगाई को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। ठीक है, फरूख सलीम साहब माहिर मुआशरात हमारे साथ मौजूद थे। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। रावलपिंडी के शहरियों के लिए बुरी खबर है, नान रोटी की कीमत मजीद बढ़ेगी। नान बाई एसोसिएशन ने रवा हफ्ते से कीमतों में इजाफे का फैसला कर लिया है। इस हवाले से बताएंगे सरदार सदाकत। जी सदाकत। जी बिल्कुल, रावलपिंडी के शहरियों के लिए एक और बुरी खबर, रोटी और नान भी महंगे हो रहे हैं। चूँकि रावलपिंडी में इससे कबल जो रोटी थी वो 8 से 10 रुपए यानी 2 रुपए पहले महंगी, और इसी तरह नान 15 रुपए का था, लेकिन अब जो है ये रोटी और नान दोनों महंगे हो रहे हैं। रोटी जो है वो 12 रुपए और नान जो है वो 20 रुपए हो रहा है। इस वक्त मरकजी सदर शफीक कुरैशी हमारे साथ मौजूद है, इनसे पूछते हैं। देखिए जी, आटा, मैदा, फैन, इनकी कीमतें दिन ब दिन बढ़ रही हैं। यानी इस हफ्ते में फ़ाइन 600 रुपये, मैदा 600 रुपये और आम आटा जो हमें 36 रुपये मिल रहा था उसे स्पेशल आटे का नाम दे के 5200 रुपये की बोरी कर दी है मिल वालों ने। तो ज़हरी बात है, जब आटा, मैदा, फ़ैन बेगा होगा तो नान रोटी की कीमत बढ़ेगी। और इसी हफ्ते इंशाल्लाह हम एक बड़ा अपना इजलास मुनक़्क़द कर रहे हैं, पूरे पिंडी शहर के ननभाइयों को लियाकत बाग में इकट्ठा करके तो नान और रोटी की कीमत इंशाल्लाह बढ़ाने का ऐलान करेंगे, अगर इन्होंने मैदे और आटे फ़ैन के रेट वापस रिवाइज़ ना किए थे। जी, आपने सुना मरकजी सदर हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे। नान भाई बहुत शुक्रिया आपका। रावलपिंडी के बाद कराची का रुख करें, जहां पर रोटी 12 रुपए की हो गई। तफसीलात जान लेते हैं, हबीब खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी हबीब, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर कायद में आटे की कीमतों में इजाफे के साथ रोटी की कीमतों में भी इजाफा जो है वो कर दिया गया है। इस वक्त शहर के मुख्तलिफ जो होटल और रेस्टोरेंट्स और नान भाई हैं उनकी जानिब से रोटी की कीमत 15 रुपये तक जो है वो कर दी गई है। और नान भाइयों से जब हमने इस हवाले से बात की तो उनका कहना यही है कि आटे की कीमत में जो मुसलसल इजाफा हो रहा है उसके बाद
सस्ते दामों में रोटी बेचना जो है वो मुश्किल होता जा रहा है। अगर इसी तरह कीमतों में आटे की इजाफा होता रहा तो रोटी की कीमत में जो है वो मजीद इजाफा हो सकता है। उसके बाद रोटी 18 से 20 रुपए तक जो है वो उसकी कीमत कर दी जाएगी। दूसरी जानिब शहरियों का कहना यह है कि हुकूमत जो है वो इस तरह के इकदाम कर रही है कि जिसके बायस अब शहरी 2 वक्त की रोटी से भी जो है वो महरूम होते जा रहे हैं कि रोटी जो कि बुनियादी ज़रूरत है, आटा जो कि बुनियादी ज़रूरत है, उसकी कीमतों में मुसलसल इजाफे थे। अब 2 वक्त का जो खाना है उससे भी शहरियों को जो है वो महरूम किया जा रहा है। हुकूमत फिलफौर इस किस्म के जो है बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर का रुख करें, जहां पर आटे की कीमत हफ्ते में दूसरी बार बढ़ गई। चक्की आटा 2 रुपए इजाफे के बाद 80 रुपए फी किलो हो गया। तफसीलात जानते हैं, हसन अली हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, महंगाई से सताई हुई आवाम के लिए एक और बुरी खबर यह है कि लाहौर आटा चक्की ऑनर्स एसोसिएशन की जानिब से चक्की के आटे की कीमत में 2 रुपये फ़ी किलो का मज़ीद इजाफा कर दिया गया, जिसके बाद शहर में चक्की का आटा 80 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुँचा। इसी वजह से मज़ीद बात करेंगे। यहाँ पे मेरे साथ लाहौर आटा चक्की ऑनर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी अब्दुल रहमान साहब जो है मौजूद हैं। जी रहमान साहब, ये बताइएगा कि आप लोग भी आम आदमी से जो रोटी का निवाला है वो छीनते जा रहे हैं, चक्की का आटा जो है वो महंगा होता जा रहा है। जी बिस्मिल्लाह, बात देखें, अब गंदम कहाँ है? सरकारी गंदम देखें, सरकारी गंदम का रेट 1400 रुपये है और हमें प्राइवेट ओपन मार्केट में से 2500 रुपये गंदम मिल रही है। तो हम कैसे कहने, हमारे वो तो अवाम के क्या हम छीनेंगे? हमसे गवर्नमेंट ने हमारी चीज़ छीन ली है। आप गंदम इतनी महंगी है, अगर अल्लाह के वास्ते गंदम को सस्ता करें। हम तो इतनी उनको रिक्वायर करते हैं कि आप किस तरह करें। और जो बाहर से आप गंदम आ रही है उसका भी कोई पता नहीं चल रहा। अब बताएं गंदम कहाँ से है? और थैला आटा मिल नहीं रहा। खुला आटा सवाए चक्कियों के और कहीं भी अवेलेबल नहीं है। आवाम को फिर लाम हमसे पास आना पड़ता है। और हमें क्या करें, हम तो इस वक्त ये रेट 82 से 86 रुपये में कॉस्ट पड़ रही है। अभी फ़िलहाल हम इसको 80 रुपये चला रहे हैं। आइंदा वक्त में अगर गंदम ना कोई कम हुई तो ये मज़ीद भी बढ़ सकता है। जी, जैसे कि मेरे साथ यहाँ पे अब्दुल रहमान साहब जो है मौजूद थे, उनका ये कहना था कि ओपन मार्केट में गंदम जो है, जो गल्ला मंडियों में गंदम है, उसकी कीमत 2500 रुपये फ़ी मन से तजावुज़ कर चुकी है, जिसकी वजह से चक्की के आटे की कीमत में इजाफा किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। महंगाई का जिन काबू से बाहर है। शहर कायद में अंडा, मुर्गी का गोश्त और सब्जियां आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गई। मानिया शकील इसी बारे में बता रही हैं। जी मानिया। जी बिल्कुल, जिस तरह से हम देखते हैं कि महंगाई का जो है वो काबू आ ही नहीं रहा, बल्कि जो है और बेकाबू होता चला जा रहा है। तो कराची में जो सब्जियां हैं, गोश्त हैं, उनकी हर चीज़ की कीमतों में जो है हमें इजाफा नज़र आता है। मैं इस वक्त एक मार्केट में मौजूद हूँ जहाँ पे हम देखते हैं कि गोश्त भी दस्तयाब है जो कि सरकारी रेट के मुताबिक 214 रुपये है, जबकि दुकानों में जो फ़रोख्त किया जा रहा है वो कहीं पर 240, 260 और कहीं पर 280 रुपये तक जो है गोश्त फ़रोख्त किया जा रहा है। साथ साथ हम देखते हैं कि सब्जियाँ भी जो कि आम दिनों में इस्तेमाल करने वाली जो नॉर्मल सब्जियां हैं वो भी इस सरकारी रेट के मुताबिक दस्तयाब नहीं, जब क्योंकि हम देखते हैं कि प्याज जो है वो 66 रुपये जो है वो सरकारी रेट के मुताबिक है, जबकि कहीं पर 70 और कहीं पर 80 रुपये भी मिल रही है। यहाँ तक कि करेला भी जो पहले ही करवा है वो महंगाई की करवाहट और घुलते चल जा रहा है, जिसमें हम देखते हैं कि वो 83 रुपये का है सरकारी रेट के हिसाब से, लेकिन कहीं पर 120 और कहीं पर 140 रुपये। टमाटर हमेशा से ही कीमती नज़र आने लगा है, तो अब भी टमाटर जो है वो कीमती है, जो कि 123 रुपये का किलो जो है फ़ी किलो टमाटर है, जो कि कहीं पर 180 और कहीं पर 200 रुपये तक भी फ़रोख्त किया जा रहा है। तो कराची के मुख्तलिफ मार्केट। शुक्रिया आपका। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। वफाकी वजीर अली जैदी का कहना है कि सिंध हुकूमत महंगाई पर शोर कर रही है, लेकिन सिंध हुकूमत खुद 12.5 लाख टन गंदम जखीरा करके बैठी है। ये गरीब आवाम को भूख से मारना चाहते हैं। जब सिंध हुकूमत को माल नजर आता है तो सारे काम खुद कर लेते हैं। वफाकी वजीर अली जैदी का कहना है सिंध हुकूमत महंगाई पर शोर कर रही है, लेकिन सिंध हुकूमत खुद 12.5 लाख टन गंदम जखीरा करके बैठी है। ये गरीब आवाम को भूख से मारना चाहते हैं। अटक से पीटीआई के एमएनए मेजर रिटायर्ड ताहिर सादिक अपनी ही हुकूमत पर बरस पड़े। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनका कहना था कि इमरान खान की टीम गैर मुंतखब और नाअहल अफराद पर मुश्तमिल है। उन्होंने कहा कि हुकूमत में शामिल मुंतखब अफराद के पास भी महंगाई, बेरोजगारी पर काबू पाने की सलाहियत नहीं, करप्शन अपनी इंतहा पर पहुंच चुकी। वजीर आजम जिस टाइगर फोर्स से महंगाई को काबू करना चाहते हैं वो खुद महंगाई से परेशान है। अनफॉर्चुनेटली मैं समझता हूँ कि जो टीम है उनके साथ, जो ये बेशुमार अनइलेक्टेड लोग जो हैं
और जो कुछ इलेक्टेड भी हैं वो भी इलेक्टेड जो हैं, इलेक्ट तो हो गए हैं लेकिन उनमें भी वो ना अहलियत है ना काबिलियत है, तो वो खान साहब को की टीम जो है वो डिलीवर नहीं कर पा रहे। करप्शन जो है इंतहा पे है। 1947 से लेकर आज तक इतनी करप्शन नहीं हुई निचले लेवल में। आज पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा ने सियालकोट में कारकुनों से खिताब करते हुए कहा कि 16 अक्टूबर को पीटीएम का जलसा गुजरांवाला की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। बिलावल भुट्टो जलसे से खिताब करेंगे। हमने धांधली के बावजूद हुकूमत को वक्त दिया लेकिन हुक्मरानों ने अवाम का जीना मुश्किल कर दिया। सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने मजीद कहा कि मौजूदा हुक्मरान कहते हैं सुनामी लाएंगे और ये वाकई महंगाई की सुनामी ले आए। पाकिस्तान दे अवाम दे मसाइल हल करने वास्ते इस मुल्क नूं इहदी पटड़ी ते चाढ़न वास्ते जुल्फकार अली भुट्टो शहीद दा ख्वाब पूरा करने वास्ते इमरान खान एक सिंध दी हुकूमत ते के रब दी सौं सानू जाना भी कुर्बान करनियां पैण। असीं हाज़र खान साहब नूं असीं कहने खान साहब इदारियां दे मगर ना छुपो, इदारियां दे पिछे छुपिया काम नहीं चलना, बल्कि खुल के आ तू दस कौम नूं मैं कीता। ये कहना कि जनाब फौज मेरे नाल है, अदलिया मेरे नाल है, फौज सभां दे नाल है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का कहना है कि एहतजाज अपोजिशन का हक है, हुकूमत को मुज़ाकरात के लिए दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि इमरान खान इस्तीफा देंगे और ना ही 2023 से पहले इलेक्शन होंगे। अगर अपोजिशन का एजेंडा सिर्फ हुकूमत का खात्मा है तो ये मुमकिन नहीं। तो कोई मुतालबा नहीं है। पाकिस्तान के लोगों ने हमें 5 साल के लिए चुना है। हम अपने 5 साल हुकूमत जो है वो पूरी करेंगे। अगर हम डिलीवर कर गए तो अवाम हमें दोबारा इक़्तिदार में ले आएंगे। ऐसे हो सकता है कि हम ये कहें कि नहीं जी इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बदल देंगे। भी अवाम ने उनको मैंडेट दिया, उनकी पार्टी को मैंडेट दिया। एक बात बड़ी क्लियर है कि पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो जमहूरियत का तसलसल चाहते हैं। मुजाहरे हमने भी करके देख लिए लेकिन हुकूमत 5 साल रही। मैं समझता हूँ कि क्लैरिटी के साथ अपोजिशन को बताना चाहिए कि हमारे एहतजाज का जो मकसद है वो ये है और हम जो है मुज़ाकरात जो है करना चाहते हैं, तो यकीनी तौर पर हुकूमत जो है मुज़ाकरात में किसी किस्म की रुकावट हायल नहीं होती। हमारी जो इस वक्त दुश्मन है वो अपोजिशन नहीं है। हमारा अगर कोई दुश्मन है या हमारा अगर है तो गुड गवर्नेंस और महंगाई है। पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट को जलील शर्कपुरी की तहरीरी दरख्वास्त मौसूल हो गई। दरख्वास्त में मियां राउफ, मिर्जा जावेद और दीगर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया गया। पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट को जलील शर्कपुरी की तहरीरी दरख्वास्त मौसूल हो चुकी है और इस दरख्वास्त में मियां राउफ, मिर्जा जावेद और दीगर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया गया। दरख्वास्त दी गई है जलील शर्कपुरी की जानिब से और पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट को ये दरख्वास्त तहरीरी तौर पर मौसूल हो चुकी है। इस दरख्वास्त में मियां राउफ, मिर्जा जावेद और दीगर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा भी किया गया है। आपको बताते चलें कि मेंबर को यरगमाल बनाने और ज़बरदस्ती इस्तीफ़ा लेने की कोशिश की गई और इस पर कार्रवाई के हवाले से दरख्वास्त दी गई है। सूबाई वज़ीर हाउसिंग महमूद रशीद और सूबाई सदर PTI एजाज चौधरी गुजरांवाला में अशरफ अंसारी के घर पहुंच गए। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए महमूद रशीद ने कहा, पंजाब असम्बली में अफसोसनाक वाक़े पर अंसारी बरादरी से इजहार यकजहती के लिए आए हैं। कानून के दायरे में रहकर जलसा जुलूस करें, बदअमनी फैलाने पर कानून हरकत में आएगा। 16 अक्टूबर को जलसे और रैली की 2 दरख्वास्तें हैं। इंतज़ामिया मेरिट पर फैसला करे। राना सनाउल्लाह, GT रोड पर बैठने का शौक पूरा कर लें। लेकिन वहाँ एक और जलसे की भी दरख्वास्त इनसे पहले की आई हुई है। अब ये तो नहीं है कि आप धांधली से आप इंतज़ामिया को मजबूर करें कि हमें इजाज़त दें। आप उनसे पहले भी अंसारी बरादरान ने एक रैली की यहाँ पर दरख्वास्त दी हुई है। अब इंतज़ामिया इसमें फ़ैसला करेगी कि जिनकी पहले से दरख्वास्त आई हुई है उनको इजाज़त देनी है या इनको इजाज़त देनी है, या एक ही दिन में दोनों फंक्शन जो है ना वो होने हैं। वो अगर जलसा जुलूस करना चाहते हैं कानून के दायरे में रहकर सत बिस्मिल्लाह करें, लेकिन अगर कोई गैर कानूनी काम किया गया, कानून को हाथ में लेने की कोशिश की गई, तो फिर कानून हरकत में आएगा और आहनी हाथों के साथ उनसे निपटा जाएगा। अल्लाह साहब शौक पूरा फरमा ले, GT रोड पर बैठने का उन्हें शौक है तो उनका ये शौक भी पूरा हो जाएगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी का कहना है कि शेख रशीद को मौलाना आदिल के कत्ल की तफ्तीश में शामिल किया जाए। शेख रशीद से पूछा जाए कि उन्हें किसने बताया दहशतगर्दी हो सकती है।
उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था दहशतगर्दी हो सकती है। वो कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। मैं मुतालबा करता हूँ कि शेख रशीद को शामिल तफ्तीश किया जाए और उसे पूछा जाए कि उसके पास वो कौन से ज़राए हैं, उसको किसने बताया है कि दहशतगर्दी अपोजिशन के जलसों में हो सकती है। हुकूमत के पास, चीफ मिनिस्टर के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो ये ऐलान करे, ऑर्डर करे कि जी फलां आदमी को सिक्योरिटी दे दी जाए। हम मजबूर हैं, हम नहीं दे सकते हैं उसको। इस थ्रेट असेसमेंट कमेटी की वजह से सिर्फ ये डॉक्टर मोहम्मद आदिल नहीं, इन जैसे और बहुत कई लोग हैं जिनको हम समझते हैं कि हमें सिक्योरिटी देनी चाहिए, फौरी तौर पर देनी चाहिए, लेकिन हम नहीं दे पा रहे हैं कि पीडीएम की जानिब से जलसों का ऐलान ही इस हुकूमत की टांगों को लड़जा दिया है हमने। बुलेटिन में आगे बढ़ें। केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन खालिद आराई का कहना है कि पैमरा अपने किए वादों से मुकर गया। पैमरा ने मुख्तलिफ औकात में यकीन दिलाया कि केबल ऑपरेटर्स को बेजा तंग नहीं किया जाएगा, लेकिन आज फिर पैमरा ने केबल ऑपरेटर्स को तंग करना शुरू कर दिया। केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन के मरकजी जनरल सेक्रेटरी चौधरी ताहिर जावेद के मुताबिक जब तक इन हाउस चैनल्स पर कमेटी नहीं बनाई जाती तब तक कोई भी केबल ऑपरेटर इन हाउस के पैसे जमा नहीं करेगा। इसी हवाले से बात करेंगे चौधरी ताहिर जावेद, मरकजी जनरल सेक्रेटरी केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन, हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जैसा कि ये इजलास हुआ और आप लोगों ने बताया कि पैमरा की जानिब से तंग किया जा रहा है, क्या कहेंगे आप इस पर? जी अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों को, आपने हमें लाइन पे लिया। एक्चुअली ये हमारा आज से 5-6 महीने पहले चेयरमैन पैमरा के साथ मीटिंग हुई थी और वहाँ पे ये बात तय पाई गई थी कि हम सिर्फ सब्सक्रिप्शन के पैसे देंगे और रिन्यूअल फीस देंगे। सीडी चैनल के पैसे हमने कहा था कि हमारे 1 साल के लिए बिल्कुल खत्म किए जाए, क्योंकि कोविड-19 की वजह से कोई भी बिजनेस हमारे सीडी चैनल पे नहीं हुआ और उसकी पूरी दुनिया ने बल्कि रायत दी है। वाहिद मेरा ख्याल पैमरा इदारा जिसने आज तक हमें 1 रुपए का आज तक कोई भी रायत नहीं दी। तो हमारी अब आज भी यही गुजारिश है चेयरमैन पैमरा से कि पहले हमारे साथ बैठ के मुज़ाकरात करें, ना कि जा के हमारे केबल ऑपरेटर्स को तंग करें। और मैं आपके चैनल के तौर से तमाम केबल ऑपरेटर्स को रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई बंदा किसी भी जगह पे सीडी चैनल के पैसे ना दे। अगर बहुत ज्यादा तंग करते हैं तो 2 दिन के बाद हमने अपना जनरल इजलास बुलाया, हम स्ट्राइक का ऐलान कर देंगे। हम ये केबल चलाएं कि अब इस काबिल नहीं रहे या हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि हम पैमरा की फीसें दे सकें और इनके लिए हम कमा के इन्हीं को दें। हमारे पास का कोई सीन नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डेप्टी कमिश्नर ननकाना साहब राजा मंसूर अहमद की खुसूसी हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर सांगला हिल सारा लूनी और डेप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर मुजाहिद नवाब ने तहसील हेडक्वार्टर्स हॉस्पिटल का डायलिसिस सेंटर दोबारा बानी डायलिसिस सेंटर सांगला हिल अंजुमन ताजरान के सरपरस्त आला मियां ताहिर रफीक के हवाले कर दिया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर सारा लूनी का कहना था कि उम्मीद करते हैं कि मियां ताहिर रफीक पहले की तरह समाजी जज्बे के तहत मरीजों को सहूलियात फराहम करेंगे। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर मुजाहिद नवाब ने कहा कि उम्मीद करते हैं दुखी इंसानियत की खिदमत करने में अंजुमन ताजरान के सरपरस्ते आला भरपूर ताउन करेंगे। इस मौके पर मियां ताहिर रफीक का कहना था कि वो मरीजों को बेहतर सहूलियात फराहम करेंगे। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। खैरपुर की तहसील नारा में मोहब्बत की शादी करने पर जिरगे ने 2 बहनों को शौहरों समेत कत्ल करने और 40 लाख जुर्माना देने का फैसला दे दिया। वकार हुसैन मंगी से तफसीलात जानते हैं। वकार, क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, ये खैरपुर की तहसील है, नारा का गाँव है, खावंद मला, जहाँ पे जो सरदार नियाज बमरों की बैठक पर जो मुबैना जिरगा हुआ है। 5 माह कबल मोहब्बत की शादी करने वाली 2 बहनों को शोहर के साथ कत्ल करने का फतवा जारी कर दिया गया और उनके ऊपर जो 40 लाख जुर्माना आयद किया गया है। मोहब्बत की शादी करने वाले 2 बहनें मुमताज खातून और हाफल खातून ने इल्जाम आयद करते हुए कहा है कि वहाँ के जो मकीन है भटेरो है उसने जो है ये जिरगा किया है और हमारे ऊपर और हमारे जो मियाँ है उन पे ऊपर जो 40 लाख का जुर्माना भी आयद कर दिया और हमें कत्ल करने की फतवा जारी की गई और हमारे जो घरों और जमीनों पे जो है कब्जा किया गया। उन्होंने DIG सखर और SSP खैरपुर से मुतालबा किया कि जिरगे का फौरी नोटिस लेकर जो हमें इंसाफ फराहम किया। बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना। हमारे साथ रहिएगा।